राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को देव उठनी एकादशी एवं तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से उठाए जाते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु को जगाया जाता है, फिर माँ तुलसी से उनका विवाह संपन्न कराया जाता है। तुलसी विवाह एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तुलसी के चौरे के आसपास के स्थान को गाय के गोबर से लीप देंगे या फिर हल्दी से लीप देंगे। फिर माँ का मंडप तैयार करेंगे। माँ तुलसी का मंडप तैयार करने के लिए गन्ने का इस्तेमाल करेंगे। गन्ने से माँ तुलसी के लिए मंडप बनाएंगे। फिर आटे से चौक पूरेंगे और अबीर या गुलाल से वहाँ पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे और मंडप को पूरी तरीके से सजा देंगे रंगोली बना करके। फिर उस स्वास्तिक पर हम कलश की स्थापना करेंगे। सबसे पहले कलश में मौली बांधेंगे और उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। कलश में पानी भरकर उसमें अक्षत, कसैली, दुर्वा और सिक्का डाल देंगे। उसके ऊपर एक कटोरी चावल भरकर रखेंगे और घी का दीपक जलाकर रख देंगे। कलश स्थापना के बाद माँ का विवाह शालिग्राम से कराया जाता है, इसलिए वहीं पास में भगवान शालिग्राम के लिए आसन तैयार करेंगे। सबसे पहले एक चौकी बिछाएंगे और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे और लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद सबसे पहले भगवान गणेश का उस पर आसन लगाएंगे। उसके लिए भगवान गणेश का निम्न मंत्रों से आवाहन करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश को अक्षत चढ़ाएंगे, सिक्का, और उसके बाद टीका लगाएंगे और भगवान गणेश को जनेऊ धारण कराएंगे। उसके बाद उसी आसन पर भगवान शालिग्राम को स्थापित करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। भगवान शालिग्राम को स्थापित करेंगे, उन्हें अक्षत चढ़ाएंगे और भगवान शालिग्राम को स्थापित करेंगे। भगवान शालिग्राम को स्थापित करने के बाद हम सबसे पहली रस्म हल्दी लगाने का, हल्दी की रस्म पूरी करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम हल्दी लेंगे और दुर्वा से भगवान शालिग्राम को हल्दी लगाएंगे और भगवान शालिग्राम को हल्दी लगाने के बाद माँ तुलसी को हल्दी लगाएंगे। हल्दी की रस्म पूरी करने के बाद हम भगवान शालिग्राम को एक कटोरी में गंगा जल लेकर उन्हें स्नान कराएंगे और फिर उसके बाद माँ तुलसी को गंगा जल से स्नान कराएंगे। स्नान करने के बाद शालिग्राम को तिलक करेंगे, अक्षत और सिक्के इत्यादि से उनकी पूजा करेंगे। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः और उन्हें पीले रंग का वस्त्र धारण कराएंगे और भगवान शालिग्राम को जनेऊ धारण करवाएंगे। इसके बाद माँ तुलसी का श्रृंगार करेंगे। माँ तुलसी को पीले रंग की साड़ी पहनाएंगे और लाल रंग की चुनरी से सजाएंगे। चुनरी और साड़ी सजाने के बाद हम माँ का श्रृंगार करेंगे। चूड़ी, कंगन, बिछिया, महावर, टीका और तिलक लगाएंगे, रोली का तिलक लगाएंगे और माँ का श्रृंगार इस प्रकार से करेंगे। माँ को अच्छी तरीके से सजाने के बाद हम कन्यादान की रस्म पूरी करेंगे और इसके लिए हम कुछ सिक्के और 1-2 बर्तन हम माँ के लिए दान में, कन्यादान के रूप में माँ को देंगे। इसके बाद कन्यादान की रस्म करने के बाद हम माँ तुलसी और शालिग्राम के गांठ को जोड़ देंगे
दोनों लोगों का गठबंधन करेंगे। गठबंधन करने के बाद हम माला लेकर के तुलसी जी को छुआ करके भगवान शालिग्राम को पहनाएंगे और शालिग्राम को छुआने के बाद माँ तुलसी को पहनाएंगे। इस प्रकार से माला पहनाने के बाद हम माँ तुलसी और शालिग्राम को विष्णु को लेकर के 7 फेरे लेंगे, वामांगनी करेंगे और इसके बाद दोनों लोगों का आसन बदल देंगे। इस प्रकार से इन रस्मों को करने के बाद हम सिंदूर दान की रस्म करेंगे और माँ तुलसी भगवान शालिग्राम को छुआकर माँ तुलसी को सिंदूर दान करेंगे, सिंदूर पहनाएंगे और उनकी पत्तियों पर हम सिंदूर लगाएंगे और सिंदूर लगाने के बाद माँ तुलसी और शालिग्राम दोनों लोगों की आरती उतारेंगे। आरती उतारने के बाद हम माँ तुलसी और शालिग्राम को मिठाई फल आदि से भोग लगाएंगे, पान अर्पित करेंगे। इस प्रकार माँ तुलसी की आराधना करेंगे।